नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आपके बीच लेकर आई हूँ एक बेहद सी प्यारी लव स्टोरी। तो इसे कृपया पूरा पढ़ें और कैसी लगेगी सैड लव स्टोरी इन हिंदी जरूर बताएं। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके उसके प्यार में 2 बार इनकार मिला, लेकिन आज भी शायद उस लड़की को भुला नहीं पाया। तो आइए इसे मैं और आप साथ पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है नीरज और आरती की सैड लव स्टोरी। नीरज पढ़ने में थोड़ा एवरेज और लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा था। उसकी मुलाकात 10th स्टैंडर्ड में आरती से हुई। आरती पढ़ने में अच्छी और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे 10th खत्म होते होते वो अच्छे दोस्त बन गए थे और 11th में नीरज ने आरती से अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन आरती ने इनकार करते हुए बड़े प्यार से उसे समझाया कि इससे हम दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि हम ना ही क्लास में पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही घर पर। नीरज को आरती की बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि आरती सही कह रही है और उसे अपने फ्यूचर और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। और अब नीरज किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि आरती से भी नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि वो जब भी आरती से बात करता है तब उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुछ दिन पहले तक आरती उसकी क्रश थी और आज वे उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। और नीरज इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेहनत करके पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गया। बाद में नीरज दिल्ली के एक कॉलेज से बीए करने लगा और वहाँ भी वो किसी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि आरती ने उसे जो भी बातें कही थी कहीं ना कहीं उसके दिल में बैठ गई थी। और जब भी उससे कोई लड़की बात करने आती वो मुंह मोड़ लेता। वो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया और आखिर में आते आते वो अपनी कॉलेज में भी टॉप 10th की लिस्ट में आ गया और उसे कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गई और वो जॉब करने फिर से मुंबई चला गया। मुंबई एक बहुत ही बड़ा शहर है जहाँ एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले वाले को नहीं जानते हैं। वहीं जब नीरज ऑफिस गया तो उसे वहाँ आरती दिखी, लेकिन अब आरती के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी और इसलिए वह हर बार आरती से छिपता रहता। इसलिए नहीं क्योंकि वह उसे नाराज था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फिर से आरती की जिंदगी में नहीं आना चाहता था। लेकिन वे कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में आरती ने नीरज को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगी। नीरज के पास भी आरती से बात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दोनों के दिल में पिछले 4 सालों से जो भी दर्द था उन्होंने एक दूसरे को बताया और खूब सारी बातें की। आरती ने उसे पिछड़ने के बाद अपने सफ़र के बारे में बताया और नीरज से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद नीरज को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि आरती गलत नहीं थी और नीरज को फिर से आरती से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बीतता है और दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और एक दिन अचानक नीरज आरती से बात करते करते उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन आरती फिर से इनकार कर देती है। और जब नीरज उससे इसकी वजह पूछता है तो बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है और 1 महीने बाद वे ये जॉब छोड़ देगी। जब ये बात नीरज को पता चली तो वो एक बार फिर से टूट गया, जिसके बाद वे अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक चिट्ठी आरती के लिए छोड़कर चला गया। और आरती उस खत को पढ़ती है जिसमें लिखा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें 2-2 बार खोया है। कोई भी इंसान इतना
बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को 2 बार खोए। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर रह के जी पाऊंगा कि नहीं, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करते देख लूँगा तो पक्का जी नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें और इस शहर दोनों को छोड़ के जा रहा हूँ। शायद तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें और तुम्हारे होने वाले पति को हमेशा खुश रखे। खत पढ़ने के बाद आरती रोने लगी और नीरज को बहुत ढूंढा पर वो कहीं भी नहीं मिला। और बाद में आरती ने अपने परिवार की खुशी के लिए रमेश से शादी कर ली, लेकिन आरती को आज भी ये बात हमेशा सताती रहती है कि नीरज कहाँ होगा, किस हाल में होगा। यहाँ तक वो उसे ये भी नहीं पता कि नीरज जिंदा भी है या नहीं। एक तरफ आरती अंदर ही अंदर घुटती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक परफेक्ट बहू, परफेक्ट पत्नी और परफेक्ट माँ भी है, जिसे उसके परिवार वाले हमेशा प्यार करते हैं और हमेशा प्यार करते रहेंगे। हमें ये तो नहीं पता कि आरती ने 12th स्टैंडर्ड में या जॉब टाइम पर नीरज को ठुकरा के गलत किया या सही, लेकिन नीरज ने ये साबित कर दिया कि वह आरती से सच्चा प्यार करता था और इस बात का एहसास शायद अब आरती को भी हो चुका था और इसलिए शायद आज तक आरती अपने आप को माफ नहीं कर पाई है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लें।